आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बेसिकली क्वेश्चन नंबर सेकंड से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को समझता हूँ, तो देखो जो मेरा पढ़ने का बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो कुछ इस टाइप से है कि मैं क्वेश्चन को ऐसे नहीं सॉल्व करता हूँ कि मेरे को पेपर में टॉप मारना है, नंबर लाना है, इसलिए मैं ऐसे ऐसे पढ़ लेता हूँ। मैं बेसिकली क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व करता हूँ ताकि मेरा दिमाग एक्सपेंड हो सके, इस क्वेश्चन को समझ कर बेसिकली मेरा दिमाग थोड़ा सा बढ़ सके, मेरे पास थोड़ा बुद्धि है, ठीक है। लेकिन आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें क्या बताया जाता है कि आप इतना पढ़िए, आपको नंबर लाना है। लेकिन मैं नहीं बोल रहा आपको नंबर लाना है, आप इस क्वेश्चन बेसिकली अपने दिमाग एक्सपेंड करने के लिए पढ़िए, ठीक है। तो मैं आप लोग कैसे समझाने वाला हूँ, बस आप लोग देखते जाइए, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, आपके पापा पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, आपके पापा पूछ रहे हैं यदि हम एक हर में जोड़ें। देखो, न्यूमरेटर क्या होता है आप लोग को पता होगा, आप लोग 10th क्लास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको पता ही होगा कि जो एक फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। न्यूमरेटर को हिंदी से अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हिंदी से हर बोलते हैं, ठीक। ये बेसिकली अभी क्या है, पढ़ाई वाली बात हो रही। लेकिन आप ये सोचिए, आपके पिताजी पूछ रहे हैं आपसे, या फिर बता रहे हैं आपको कि यदि आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर में एक जोड़ते हैं और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो एक फ्रैक्शन जो है एक बन जाता है, एक में बदल जाता है, ठीक है। 2 मिनट में आता हूँ। सो मैं क्या बता रहा था कि यदि आपके पापा जी आपसे पूछते हैं कि यदि बेटा आप न्यूमरेटर में एक जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में आप एक घटा देते हैं, तो जो आपका फ्रैक्शन होता है वो एक में बदल जाता है, ठीक है, एक में आ जाता है। कि एक फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है, एक जो भिन्न है वो 1/2 बन जाता है, 1/2 बन जाता है, यदि उसमें हम एक उसके डिनोमिनेटर में हम एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपके पिताजी क्या बोलते हैं दूसरी बार कि एक फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है यदि उसके सिर्फ हम डिनोमिनेटर में यदि हर में एक जोड़ते हैं, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन बेसिकली क्या रहा होगा, ठीक है। आपके पिताजी ऐसे कुछ पूछते हैं, तो इस टाइप से बेसिकली आप लोग क्वेश्चन को समझिए। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस आप लोग देखते जाइए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसा कि बोला गया है, बस हम उस सिचुएशन को लिखेंगे, समझेंगे और बहुत ही इजीली न्यूमरेटर मतलब जो फ्रैक्शन है उसको हम बता देंगे, ठीक है। तो देखो, एक फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिखा जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और आपको न्यूमरेटर नहीं पता और डिनोमिनेटर नहीं पता, ठीक है। तो जो चीज़ हमें बताना होता है, बेसिकली जो चीज़ हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन लिखता हूँ। चलो सॉल्यूशन लिखता हूँ। मैं मानता हूँ लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। मैं क्या मानता हूँ, जो हमारा न्यूमरेटर है, एक फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, तो जो हमारा न्यूमरेटर वो एक्स है, मैं ऐसा कुछ मान रहा हूँ, ठीक है। और क्या मान रहा हूँ, एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। और क्या मानता हूँ मैं, जो डिनोमिनेटर है वो वाई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, जैसा कि आपके मान लीजिए पिताजी ने पूछा है, क्या पूछा है कि यदि हम एक ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, फिर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि आपके पिताजी ने 2 कंडीशन दी है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार बोला है, फिर इधर से लेकर इधर तक दूसरी बार कुछ और बोला है, ठीक है। और फिर प्रश्न पूछा है कि ये फ्रैक्शन क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, जैसा कि पहले ही बार में बोला गया है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति के अनुसार क्या बोला गया है उसको समझिएगा। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, एक न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या हमारा एक्स है। देखो, एक फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, एक्स अपॉन वाई फॉर्म में लिखा जाएगा ना, यहीं पास लिखता हूँ मैं, एक फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। अब यदि उसमें हम एक ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं, और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें हम एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी घटा देते हैं, तो एक फ्रैक्शन क्या बन जाता है, एक में बदल जाता है, एक आ जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ, ऐसे आपके पिताजी पहली बार बोल रहे हैं, ये हमारी पहली कंडीशन के अनुसार पहली इक्वेशन बन जाती है, पहली समीकरण, ठीक है। अब दूसरी बार क्या बोल रहे हैं, एक फ्रैक्शन 1/2 आती है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन लिखते हैं। देखिए, ये चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली कुछ इस टाइप से बना है, ये हमारी पहली स्थिति के अनुसार, ये हमारी पहली स्थिति के अनुसार इक्वेशन बना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है उसको भी देखते हैं हम, कि जो हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो 1/2 में आ जाता है जब उसके हम सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर है वाई, क्योंकि हमने जो माना है, और उसमें हम एक ऐड करते हैं, तो एक जो फ्रैक्शन है वो बेसिकली किस में बदल जाता है, 1/2 में, और न्यूमरेटर में हमें कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं बोला गया। अब देखिए, हमारी दूसरी स्थिति के अनुसार दूसरी इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे।
देखिए इस पार्ट में हमने 3 मेथड पढ़े हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड ग्राफिकल मेथड। तो मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, या फिर आप ग्राफिकली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है इक्वेशन, थोड़ा मैं यहाँ पास लिखता हूँ इसको। सो इक्वेशन हमारे पास क्या है कि x प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 1 है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो x प्लस 1 बराबर में y माइनस 1 हो जाएगा। x और y के साइड लाते हैं, x माइनस वाई एंड ये हो जाएगा प्लस 1, इधर ये माइनस का 1 है तो यहाँ का ये प्लस 1 हो जाएगा बराबर में 0। तो x माइनस वाई प्लस 2 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारी बेसिकली पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पास मैं करता हूँ सिंप्लीफाई। सो x प्लस 2, ठीक है ना, यहीं पास कर देता हूँ मैं। x अपॉन वाई प्लस 1 है बराबर में 1/2 है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बेसिकली 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 इंटू 1, तो y प्लस 1 ही आएगा। x ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस वाई लाते हैं, यहाँ पास हो जाएगा और ये हो जाएगा बेसिकली माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये बेसिकली हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है सिंप्लीफाई फॉर्म में, इसको हम बहुत ही ईजिली सॉल्व करेंगे। कैसे, बस आप लोग देखते जाइए। तो यहाँ पास आप लिख दीजिएगा बाय एलिमिनेशन मेथड। किस मेथड से बोला गया है, हाँ जी, यहाँ पास हमें बोला गया है कि बाय एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व करना है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व करते हैं। सो एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे यहाँ पास अप्लाई करेंगे, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर में 0 है और क्या है x 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर में 0 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पास y है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। तो बस साइन चेंज करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पास प्लस का 2x है, यहाँ पास हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 रहेगा ही, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा बेसिकली एलिमिनेट, ये आ जाएगा बेसिकली माइनस और प्लस, ये हो जाएगा बेसिकली x वो भी माइनस का, ठीक है, प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है, ये प्लस का 1 है और प्लस का 2 हो जाएगा 3 बराबर में 0, माइनस एक्स इक्वल्स हो जाएगा माइनस 3, माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 3, एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 3, यानी जो हमारा न्यूमरेटर हो बेसिकली किसकी इक्वल आ गया है, 3 की इक्वल। अब न्यूमरेटर बहुत ही इजीली हम फाइंड कर लेंगे, बस इस एक्स की वैल्यू को हम बहुत ही इजीली किसी भी एक इक्वेशन पुट करेंगे और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पास मैं करता हूँ एक्स माइनस वाई प्लस 2 बराबर में 0 है, ये बेसिकली मेरी पहली इक्वेशन है। तो एक्स की जगह पर मैं क्या रखता हूँ, 3 रखता हूँ, माइनस वाई प्लस 2 है बराबर में 0, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा बेसिकली 3 प्लस 2, ये हो जाएगा बेसिकली माइनस वाई प्लस 2 प्लस माइनस वाई प्लस 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। क्यों, ये प्लस का हो जाएगा 5 और माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 5, माइनस माइनस हो जाएगा एलिमिनेट, वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। तो वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, 5 आ चुकी है और एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3 आ चुकी है। अब देखिए हमारे पास जो वाई की वैल्यू क्या है, 5 आई है और ये क्या है बेसिकली डिनोमिनेटर है। तो हम बहुत ही इजीली बता सकते हैं कि जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो क्या होगा। आपके जो पिताजी ने पूछा होगा कि फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, तो आप बता दीजिएगा इजीली कि एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू, या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/5, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 5 है। एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमने किया है बेसिकली करेक्ट है कि नहीं। पहले इक्वेशन हम बेसिकली क्या करते हैं, ये चीज़ अप्लाई करके देखते हैं। तो एक्स प्लस 1 और वाई माइनस 1 करते हैं, बराबर में क्या 1 आता है कि नहीं आता, इसको थोड़ा हम चेक करते हैं। तो एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है बेसिकली 3 प्लस 1 और वाई क्या हमारे पास 5 माइनस 1, ठीक है ना। वाई हमारे पास 5 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। सॉल्व करते हैं, देखो 3 प्लस 1 इक्वल्स हो जाएगा 4 और 5 माइनस 1 इक्वल 4 और बराबर में 1। देखो 4 1 जब 4 होता है, देखो 4 1 जब 4 होता है तो 1 इक्वल्स टू 1 आता है। इट मीन्स जब LHS बराबर RHS आ जाता है, इट मीन्स जो हमने किया है वो क्या है, सही है। तो आप इस तरीके से बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोग बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए